Hello बच्चों, let's read this question. The question says, consider two identical springs, each of spring constant K and negligible mass compared to the mass M. As shown in figure 1 shows one of them and figure 2 shows their series combination. The ratios of time period of oscillation of the two SHM is TB by TA equals to under the root x, where value of x is key concept. Time period of oscillation in SHM वो होता है हमारा t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट m बाई के. m है हमारा मास और k है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट. अगर हमारी कोई दो स्प्रिंग्स सीरीज में है, अगर दो स्प्रिंग्स सीरीज में अटैच्ड हैं और एक मास m लगा हुआ है उनके साथ, एक स्प्रिंग कांस्टेंट k1 मान लेते हैं, दूसरे का k2, तो जो इनका ये जो दोनों है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इनका जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा k इक्विवेलेंट, वो होता है k1 इंटू k2 बाय k1 प्लस k2, k1 इंटू k2 बाय k1 प्लस k2. तो क्वेश्चन में हमें जिस हिसाब से गिवन है उस हिसाब से अगर हम प्रोसीड करते हैं, तो जो हमारा फिगर 1 है और फिगर 2, फिगर 1 में हमारे पास सिर्फ एक ही स्प्रिंग है, फिगर 2 में हमारे पास दो स्प्रिंग है जो सीरीज कॉम्बिनेशन में है. तो सबसे पहले जो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग है उनका हम के इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं. तो के इक्विवेलेंट निकलेगा जो हमारा फिगर 2 में सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग्स है वो है के इक्विवेलेंट क्या होता है k1 इंटू k2 बाय k1 प्लस k2. पर यहाँ पे जो हमारा k1 इक्वल्स टू k2 इक्वल्स टू k गिवन है, तो हमारा जो k इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा हमारा k बाय 2. अब टाइम पीरियड हमें निकालना है दोनों का. तो टाइम पीरियड का जो हमारा फॉर्मूला है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट m बाई k. टी ए फिगर 1 के लिए जो है वो टी ए है टाइम पीरियड, तो उसके लिए हम निकाल लेते हैं 2 पाई, मास m है m और उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k है. ये हमारा टी ए आ गया. टी बी के लिए टी बी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट m बाई k, जो k इक्विवेलेंट आएगा यहाँ पे क्योंकि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है. हम k इक्विवेलेंट की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो वो हो जाएगी 2 पाई अंडर द रूट m बाय k बाई 2, हो जाएगा 2 पाई अंडर द रूट 2m बाई k. अब जो हमें रेशियो निकालना है वो निकालना है t बाई टी ए. वैल्यूज पुट करते हैं, टी बी की वैल्यू पुट करते हैं 2 पाई अंडर द रूट 2m बाई k अपॉन 2 पाई अंडर द रूट m बाई के. 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और जो हमारा आएगा वो हो जाएगा अंडर द रूट 2 बाय 1. तो जो हमारी रेशियो आ रहा है टू टी बी बाई टी ए इक्वल्स टू अंडर द रूट 2. जो हमारी x की वैल्यू आई जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया वो है x इक्वल्स टू 2. So the final answer is x equals to 2. Hope you understood it well. Best of luck.